नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। जिस तरह से बीजेपी हिंदुत्व का इस्तेमाल करती है, संतों का इस्तेमाल करती है अपने हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, उसी तरह से कांग्रेस पार्टी भी संतों का इस्तेमाल कर रही है। नैरेटिव जो बीजेपी ने सेट किया है उसको बदलने के लिए बीजेपी ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है कि ये अल्पसंख्यकों के खिलाफ कानून है, हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, इस नैरेटिव को कैसे बदलेंगे आप? देखिए, देश की जनता इतनी मूर्ख नहीं है जितना बीजेपी समझती है। वो समझ रही है कि इस कानून में ख़ास तौर से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि जैसे सारा अपोजिशन हिंदू विरोधी है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये कानून हमारे धर्म का भी अपमान करता है, सनातन धर्म का अपमान करता है। भारत एक विराट देश है। भारत से जो शरण मांगे, भारत को शरण देना चाहिए। हम भगवान श्री राम, कृष्ण, गौतम, कबीर, महावीर, नानक, शिवाजी महाराज, राणा प्रताप, गरीब नवाज के देश हैं। वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष होता है, विश्व बंधुत्व का नारा दिया जाता है जिस देश में। तो हमारा देश इतना छोटा नहीं है कि हम इसको शरण देंगे, इसको नहीं देंगे। हमारा कहना है कि अगर शरण कोई मांगता है उसको शरण दो। बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए संतों का इस्तेमाल करती रही है, हिंदुत्व का इस्तेमाल करती रही है। अब कांग्रेस पार्टी के तरफ से संत उतरे हैं मैदान में, तो क्या योजना है? देखिए, देश का संत सच के साथ है, सच के साथ है। और हमें ऐसा महसूस होता है कि ये देश एक संकट के दौर से गुजर रहा है। जब जब राष्ट्र पर संकट आता है, देश के संतों का, सूफियों का, तमाम ऋषि मुनि महात्माओं का, तमाम देशभक्तों का फर्ज बनता है कि देश की तरक्की के लिए और एकता के लिए अपना योगदान दें। तो मैंने सोचा, हमने चिंतन किया है कि देश में जो धर्म के नाम पे दीवारें खड़ी की जा रही हैं, इन दीवारों को तोड़ना होगा। देश रहेगा तभी सियासत रहेगी। ध्रुवीकरण हो रहा है, आपको नहीं लगता गुरुजी? करना चाहते हैं लेकिन होगा नहीं। ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन केंद्र सरकार की नींव हिला के रख देगा। आप हिंदू संत हैं, आप क्यों उतरे सीसीए के विरोध में? नहीं, विरोध में सीसीए के नहीं है। ये जितने काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये गुमराह करने का काम कर रही है। ना इनके पास नौकरियां हैं, ना ही इनके पास देश की जीडीपी संभालने का कोई उद्देश्य है। ये सिर्फ गुमराह करने का काम कर रही है, देश को गड्ढे की तरफ लेकर के जा रही है। पहली ऐसी कोई पार्टी होगी, कोई सरकार होगी जो अपने बनाए हुए कानून के लिए घर घर जाकर के भीख मांग रही है। गुरुजी, आपके संगठन का नाम क्या है? राम सेना। राम सेना क्यों उतर गई हिंदुओं के विरोध में, अल्पसंख्यकों के पक्ष में? नहीं, पहली बात ये, आप कैसे कह रहे हैं कि हम हिंदुओं के विरोध में हैं या अल्पसंख्यक के पक्ष में? ना हम हिंदू के पक्ष में हैं, ना मुसलमान के पक्ष में हैं। हम इंसान के पक्ष में हैं, हम दोनों के पक्ष में हैं। ये कहीं से कहीं तक आप गलत। तो बीजेपी जो ये संतों का इस्तेमाल करती है हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, उसकी काट संत ही हैं। देखिए, संत ऐसा नहीं कि कांग्रेस के पास हमें कांग्रेस ने बुलाया, हम लोग खुद चल के आए हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि देश में जो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो बहुत गलत कर रही है, लोगों को गुमराह कर रही है, देश को गुमराह कर रही है। और एक चीज मैं आपके माध्यम से जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत ही जल्द आपने सुना होगा कि बैंक दिवालिया हो जाते हैं। ये पहला बार भारत में ऐसा होगा कि सरकार दिवालिया होगी। तो आपने सुन लिया, राम सेना के सिपाही हैं और ये कह रहे हैं कि जो सीसीए कानून है ये न तो हिंदुओं के पक्ष में है और न मुसलमानों के पक्ष में है, ये देश की जनता के विरोध में है और इसकी मुखालफत करना संतों का धर्म है, कर्म है। तो अब जिस तरह से बीजेपी संतों का इस्तेमाल करती रही है हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए, उसके हिंदुत्व के एजेंडे की काट के लिए अब कांग्रेस भी संतों का इस्तेमाल कर रही है। और आपने देखा कि किस तरह से दो संत, हिंदुत्व के बड़े दो संत कांग्रेस के पक्ष में यानी सीसीए के विरोध में प्रचार करने की कमान संभाले हुए हैं। कितना असर होगा, किस तरह से नैरेटिव जो सेट किया है बीजेपी ने या बीजेपी की सरकार ने, उसे बदल पाएंगे संत, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपको ये खबर अच्छा लगे तो इस वीडियो को खूब शेयर करिए दोस्तों के साथ। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत अहमियत रखता है।